तू मन या न मन काकासाठी रीस तेरे वसदा रोग नहीं नहीं तो हुण वत नुकसान दी ताकत नहीं तू दुश्मन रा वस सजन न बन हाँ नखरे कोलो रख कमासनी कहानी कुछ ऐसी है कि हम रात को यानी कि रात के पहर 2:30 से लेकर 3 बजे के दरमियान जो है वो हम निकले हैं कराची से मियाँ वाली के लिए। ये सफ़र हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि इस सफ़र में हमारे साथ कोई बड़ा नहीं था। हमने ज़िंदगी में जब भी कहीं लंबा सफ़र किया है, ख़ास तौर पे हमारा जो सफ़र है वो ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मियाँ वाली के लिए ही होता है बाय रोड। सो हमने कभी जो है वो अकेले में नहीं तय किया, तो ये हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम था, एक्सपीरियंस था हमारा कि हमने जो है वो फ़र्स्ट टाइम मैं, शारिक और घर वाले जो थे, हमने फ़र्स्ट टाइम अकेले जो है वो बाय रोड ड्राइव कर यहाँ से हम कराची से मियाँ वाली के लिए निकले। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हम चल पड़े अभी। अलार्म लगाकर सो गए थे और जैसे ही अलार्म बजा तो 1:30 बजे आँख खुली, उठे, नहाए, नमाज अदा की और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सफ़र की दुआ पढ़ी और निकल पड़े मियाँ वाली के लिए। फिर रास्ते में फ़जर की नमाज़ के लिए रुके, फ़जर की नमाज़ अदा की और बड़ा ही खूबसूरत जो है वो मनाज़िर था कि सूरज जो है उसकी रोशनी हल्की हल्की हम पर और हमारे इर्द गिर्द पड़ रही थी और बहुत ही जो है वो खूबसूरत समा था। और काफ़ी दिनों के बाद जो है आज मैं अपना दोबारा से व्लॉग जो है वो स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि दरम्यान में जो है व्लॉगिंग करना छोड़ी तो नहीं थी, लेकिन ये है कि कज़न्स के साथ जो है हमने क्या कहते हैं चैलेंजेस करना स्टार्ट किए थे कि यार चलो थोड़ी तफरी भी हो जाए और वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए जो है ना फिर वो व्लॉग मैं नहीं बना पा रहा था, क्योंकि व्लॉग बनाना ईज़ी है थोड़ा सा, और जो चैलेंजेस होते हैं उनको बनाना और फिर उस पर एडिटिंग करना और फिर उसको एडिट करके अपलोड करना वो बहुत ही मुश्किल है। सो खैर चाचा की गाड़ी इधर है, बहुत से लोगों को पता होगा इसका, जिनको नहीं पता तो उनको ऊपर इधर कहीं जो है ना उनको क्या कहते हैं आई बटन मिल जाएगा, तो वो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं व्लॉग में मेरे कि ये यहाँ क्या कर रही है। सो हम अभी जा रहे हैं मियाँ वाली कराची से बाय रोड, और मैं, मेरा भाई और घर वाले हैं। सो बस अभी रुके थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। पेट्रोल के लिए रुके, पेट्रोल डलवाया और मुंह हाथ धोया कि थोड़े से फ़्रेश हो जाएं, क्योंकि लंबा सफ़र है तो सफ़र के लिए एहतियात और आपका एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। भाई साहब डीज़ल भी बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। इस एवरेज जैसी गाड़ी के अंदर 8,500 रुपये का डीज़ल है, और अभी भी इसमें जो है 5 से 7 लीटर पेट्रोल था। और अभी मुझे लग रहा है यहाँ से मियाँ वाली जाते जाते हमारा कम से कम 30,000 का पेट्रोल लग जाएगा। मैं डीज़ल कह रहा हूँ बार बार। पंप पे रुके हैं अभी, थोड़ा मुँह हाथ धो लें, पेट्रोल भरवा लिया। फिर हम जाकर वहाँ पहुँचे जहाँ कुछ दिन नहीं कुछ महीनों पहले हम जब उम्रे से वापस आए थे, तो हमने उस वक्त भी सफ़र तय किया था कराची से मियाँ वाली का। तो उन दिनों जो है वो सिंध में बहुत ही बुरे हालात थे, क्योंकि सैलाब आया हुआ था, और सैलाब आने की वजह से सिंध के जो रोड थे वो बहुत ही ख़राब हो चुके थे। सो हमने देखा कि
सिंध में जो है अब तामीराती काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, रोड बनना जो है वो शुरू हो गए थे और हमने कहा कि अब अच्छी उम्मीदें हमने लगा ली कि जल्द अज जल्द जो है वो ये रोड बन जाएंगे और हम फिर कभी जब साल बाद 6 महीने बाद दोबारा जब मियाँ वाली के लिए आएंगे तो इंशाअल्लाह ये रोड तब तक बन चुके होंगे। सिंध में सैलाब आने के बाद अब जो है वो रोडों की मुरम्मत का काम शुरू हो गया। अब जो है यहाँ पर जो है वो मारदार लगी हुई है, रोड बना रहे हैं हर जगह, सिर्फ यहाँ ही नहीं है। हम रास्ते में आ रहे हैं पूरा सिंध में, जहाँ जहाँ रोडों की हालत बहुत ख़राब थी तो वहाँ तो ये बिल्कुल ही रोड जो है ना नया बना रहे हैं। और अभी तो देखिए पानी खड़ा हुआ है, ये वही पानी है जो बारिशों का और फ्लडेड पानी जो आया था फ्लड वाला, ये वही पानी अभी तक खड़ा हुआ है और इसी पानी की वजह से जो है रोड ख़राब हुआ था। अब इंशाल्लाह रोड बन जाएंगे तो फिर हम सब के लिए जो है वो सफ़र करना आसान हो जाएगा। सक्खर तक ड्राइविंग करने के बाद मैं भी थक चुका था और शारिक की जो उम्मीदें थी वो भी काफ़ी देर से वो उम्मीद लगा कर बैठा था कि अभी मुझे भाई कहेगा कि आप ड्राइव कर लो। तो जैसे ही सक्खर मोटरवे पर पहुँचे तो वहाँ जो है मैं चला गया पीछे लेटने के लिए कि मैं थोड़ी कमर सीधी कर लूँ और थोड़ी टांगें भी सीधी कर लूँ और थोड़ा लेट जाऊँ, रेस्ट कर लूँ कि फिर आगे मुझे दोबारा गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने गाड़ी शारिक के हवाले कर दी। पकड़ता कैसे है तू पता? जी जनाब, इस वक्त गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। कौन? MSK न्याजी। ओहो, और अभी मेरा भाई जो है वो पीछे सो रहा है। सही है। और इसको मैं कैसे ठीक करूँ यार? गाड़ी चलाते हुए कैमरा ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये सामान पड़ा हुआ है कुछ, जैसे गाड़ी आ रही है और अभी हम मोटरवे पे जा रहे हैं। मैं तो तकरीबन पीछे सो ही गया था क्योंकि कराची से सक्खर तक का सफ़र जो है वो कोई थोड़ा तो नहीं, काफ़ी लंबा है। शारिक जो है वो ड्राइव कर रहा था और उसने मुझे जगाया तब जब गाड़ी का जो पेट्रोल है वो तकरीबन एंड होने के करीब था। रिज़र्व लाइट जो होती है वो आ चुकी थी, तो तब उसने मुझे कहा कि यार भाई अब क्या करें। तो जो सर्विस एरिया था जहाँ से हमें पेट्रोल मिल सकता था वो भी दूर था और कोई शहर करीब नहीं था कि जहाँ हम इंटरचेंज से नीचे उतर जाते या आगे तक का सफ़र तय करते कि मुल्तान का जो आखिरी हमारा इंटरचेंज है वहाँ से हम उतर जाएं और वहाँ जाके जो है हम पेट्रोल डलवाएं। हमने डिसाइड किया कि देखते हैं कहाँ तक चलती है और कहीं अगर शहर बीच में आ गया तो इंटरचेंज से उतर जाएंगे। हमने यही डिसाइड किया और जैसे ही आगे एक शहर आया तो हम वहाँ इंटरचेंज से उतर गए और हमने बाहर जाकर पेट्रोल जो है वो डलवा लिया, लेकिन सिर्फ 2000 का, क्योंकि पेट्रोल जो है वो हमें अच्छा डलवाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर ऐसा होता है काफ़ी पंप्स पर आपको पेट्रोल अच्छा दस्तयाब नहीं होता। इसलिए हमने वो कोई नामी गिरामी पंप नहीं था, हमने जो है सिर्फ वहाँ से 2000 का पेट्रोल डलवाया और अपना आगे का सफ़र जो है वो शुरू कर दिया। हेलो, मैं अभी सो के उठा हूँ जी और नवाब साहब जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और क्या नाम है चेक कर रहे हैं आप इनके। गाड़ी के जो पेट्रोल है ना वो बिल्कुल एंड है और इस वक्त जो है मोटरवे एंड होने में कम से कम 120 किलोमीटर रहता है जहाँ मोटरवे ख़त्म हो गए और यहाँ से जो क्या कहते हैं सर्विस एरिया है वो है 22 किलोमीटर है यहाँ से। और ये देखें, देखा आपने, क्या समझ आया आपको? एक तो आ रही है इंजन की चेक लाइट, चले वो तो पहले भी आ रही थी, पता नहीं क्या रीज़न है। और दूसरा जो है इसने पेट्रोल जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो रिज़र्व पे जो है ये लग चुकी है और गाड़ी में कम से कम जो है वो 5 लीटर पेट्रोल तो होता ही होता है। लेट्स सी कहाँ तक जाती है। अगर कहीं दरम्यान में रुक गई तो फिर खड़े रहेंगे, नहीं तो फिर ये है कि आगे आते हैं इंटरचेंज तो वहाँ से उतरते हैं नीचे और वहाँ से जो है ना अगर पेट्रोल कोई अच्छा मिल जाएगा तो फुल करवा लेंगे। अगर कोई पेट्रोल नहीं मिला अच्छा तो 1000 रुपये का 2000 दलवा के फिर आगे जाके फिर दलवाएगा बंदा।
क्या कही बंदा इसको है। थोड़ी बहुत नींद आई, नींद मैंने पूरी की है, नींद पीछे आ ही नहीं रही थी, गर्मी इतनी हो रही थी। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं सर्विस एरिया पर और यहाँ से अब जो है हमें पेट्रोल हमें मिल गया। अब जो है हम टैंक फुल करवा लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये हमें घर तक लेके जाएगा। हो सकता है कि ये हमें घर तक लेके ही ना जाए, अब भी रास्ते में कहीं खड़े हो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बेचारी पेट्रोल जो है वो ज़्यादा पीती है, सूंघती नहीं है, पीती है बहुत। सो लेट्स सी कहाँ तक लेके जाते हैं हमें। फिर ज़ोहर की नमाज़ के लिए शारिक ने मोटरवे पर ब्रेक लगाई और हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की और फिर तस्करा छिड़ गया कि हम खाना खाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर हम यहाँ रुकते हैं तो हमारा सफ़र जो है वो और लंबा हो जाएगा, क्योंकि रुकने पर ब्रेक लगाने पर आपका जो है वो टाइम यकीनन ज़ाया होता है। कोई ऐसा होटल ढूंढते हैं कि जहाँ मस्जिद भी पास हो, पेट्रोल पंप भी हो और साथ साथ जो है वो होटल भी हो जहाँ से हम खाना भी खा लें। लेकिन हमें रास्ते में कहीं ऐसा पंप या होटल या मस्जिद ऐसी नज़र ना आई कि जहाँ तीनों चीज़ें होती। सो हमने अपना सफ़र जो है वो आगे की तरफ कंटिन्यू रखा। और अभी नमाज़ माशाल्लाह से पढ़ ली है ज़ोहर की, थोड़ा यहाँ पे मुँह हाथ धुल गया तो थोड़ा फ्रेश हो गया। अभी निकलते हैं, पेट्रोल डलवा लिया था। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा था कि ज़ोहर की नमाज़ के टाइम रुकेंगे, रुक गए, लेकिन खाना नहीं खाने दे रहा, कह रहा नीचे उतरेंगे तो खाएंगे। बस नीचे उतर दिखा दें। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हमने मोटरवे जो है अपना एंड कर लिया और हम मुल्तान से पहले इंटरचेंज आता है शेर शाह, उससे हमने एग्ज़िट ले लिया और हम जो है फिर वहाँ से चल पड़े मुज़फ़्फ़रगढ़ की तरफ। हमारा ये सफ़र जो है वो चल रहा था कि अचानक जो है वो किसी ट्रॉलर के पीछे शेर और शायरी लिखी हुई थी, तो शारिक जो है वो पढ़ने लग गया और जब उसने वो पढ़ी तो मैंने कहा यार सब्र कर जा, तेरी वीडियो बनाने दे फिर तू पढ़ना। तो आप वो शायरी मुलाज़ा फरमाएं। मेरे भाई जो है ना वो कुछ फरमा रहे हैं, ये ट्रक के पीछे लिखा हुआ है ना शेर और शायरी। हाँ, तू मन या न मन काका साड़ी रीस तेरे वस द रोग नहीं नहीं तो आगे वो वाला भी इतना खालाता नहीं है। हुण मत नुकसान दी ताकत नहीं, तू दुश्मन रा बस सजन न बन। क्या बोलता हसन है। अच्छा अगला वाला वही पढ़ना, वो लिखा हुआ जो है कहाँ है ये नखरे। कितने गया? अबे नखरे लिखा हुआ, नखरे कोलो। हाँ, नखरे कोलो रख कमासनी। समझे आप लोग, नखरे अपने पास रखो, बाद में काम आएंगे, ऐसे ही है। ऐसे ही। फिर थोड़ी ही देर बाद हमने असर की नमाज़ जो है वो अदा की मुज़फ़्फ़रगढ़ क्रॉस करने के बाद। फिर हमारा सफ़र यूं ही आगे चल पड़ा और आगे चलते ही चलते हमें वो वक्त याद आ गया कि जब हम उम्रे से वापस आए थे और हमने मियाँ वाली का टूर किया था, तो उस टाइम भी मुज़फ़्फ़रगढ़ से मियाँ वाली के रोड पर काम चल रहा था। सो हमारे माइंड में ये था कि अभी तक जो है वो काम तकरीबन एंड हो चुका होगा और रोड जो है वो मुकम्मल हो चुका होगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। बाकी आप बेहतर देख के समझ जाएंगे कि क्या सूरत हाल रोड की थी। तो फाइनली हम जो है मुज़फ़्फ़रगढ़ पहुंच चुके हैं और अभी तक हमारा सफ़र जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी हमने 300 या 350 किलोमीटर जो है और तय करना है, तब जाके जो है हमारा मियाँ वाली आएगा। सो अभी रुके थे असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इंशाल्लाह रात में 10 या 11 बजे जो है हम घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आगे रोड की जो हालत है वो लास्ट टाइम तो बहुत ख़राब थी, अब का आइडिया मुझे नहीं है अब जो है वो हालात कैसे हैं, रोड की हालत जो है वो कैसी है। सो आगे जाएंगे तो फिर मालूम होगा कि रोड जो है ना वो कैसा है। सो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी मियाँ वाली जाने की, तो आपको यहीं कहीं ऊपर इधर कहीं साइड पे कहीं ना कहीं जो है ना आपको आई बटन मिल जाएगा, तो आप उस पर ज़रूर क्लिक करके और वीडियो देख लीजिएगा। जी जनाब, ये हाल है हमारे मुज़फ़्फ़रगढ़ मियाँ वाली रोड का। अच्छी बात ये भी है कि अब ये बन रहा है, मतलब कि अब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और भाई ये हालत है, ये आई डोंट नो कब तक चलेगी। तो हम लोग लेट हो रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्टेड थे कि हम लोग रात 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि हम लोग पहुंच पाएंगे इस हालत में। देखते हैं कहाँ
था कि ये है और क्या आगे बनाया हुआ है इन्होंने या नहीं बनाया हुआ है, कुछ ना कुछ काम तो जारी होगा। उम्मीद करते हैं कि इन्होंने बनाया होगा, और अगर नहीं बनाया तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो ड्राइविंग करना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन मुज़फ़्फ़रगढ़ से मियाँ वाली का जो रोड है, जिसे MM आलम रोड भी कहते हैं, यहाँ रात के पहर ड्राइविंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि यहाँ टू वे ट्रैफिक चल रही होती है, सामने से गाड़ियाँ आ भी रही होती हैं और यहाँ से जा भी रही होती हैं। सो आपको जज करना और सामने आने वाली गाड़ियों की लाइट्स आपकी आंखों पे पड़ना, सो जो आपको दिख रहा होता है वो उसमें आपको रुकावट पैदा करती है। सो अब क्योंकि शारिक जो है उसे मैंने दी थी गाड़ी ड्राइव करने के लिए सखर से मुल्तान मोटरवे तक के लिए। अब आगे क्योंकि मुश्किल सफ़र था, तो अब मेरी बारी थी दोबारा गाड़ी ड्राइव करने की, तो मैं फिर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और फिर आगे मैंने गाड़ी ड्राइव की। ये हालत देख रहे हैं आप लोग रोड की, ये हालत है मियाँ मुज़फ़्फ़रगढ़ टू मियाँ वाली का रोड जो है ना, इसकी ये हालत है। कहीं कहीं पैचेस जो है वो उन्होंने बना रखे हैं, लेकिन सिर्फ रोड़ादार है, ठीक है। तो वहाँ गाड़ी वाला आगे जा रहा है तो यकीन करें इतनी वो धूल मिट्टी उड़ा रहा है ना कि मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। वो देखो हो गया। और ये रोड भी जो है ना, इस पर टू वे ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक आ भी रही है जा भी रही है। इस पर ड्राइव करना और डिफ़िकल्ट है। जब सामने से गाड़ी आ रही हो और उसने लाइट जो है ना फुल की हुई हो, और फिर तो समझते हैं बहुत मुश्किल है। जो साइडों पे जो इसकी विड्थ है ना वो कम है, जिसकी वजह से गाड़ी ओवरटेक कर रही होती है तो उसमें एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं या काफ़ी हादसा भी हो चुके हैं। इसी वजह से इस रोड पर अभी काम शुरू है, ताकि इसको अब कम से कम साइडों से 2-2 या 3-3 फीट जो है ना वो उसको बढ़ाया जाए। 3-3 फीट बढ़ जाएगा और इसके दरम्यान में एक आ जाएगी, क्या कहते हैं, डिवाइडर आ जाएगा, ताकि जो गाड़ियाँ हैं आने वाली एक साइड पे आएंगी और जाने वाली एक साइड, बेसिकली इशू नहीं होगा। और इसी तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र जो है वो जारी रखा, क्योंकि अगर हम कहीं ब्रेक लगाते या रुकते तो सफ़र जो है हमारा वो लंबा हो जाना था। इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे अपनी मियाँ वाली की तरफ। और कुछ ही लम्हों बाद, कुछ ही घंटों बाद हम जो है वो मियाँ वाली पहुँच गए, और टाइम जो है वो रात के 11 बज रहे थे जब हम मियाँ वाली पहुँचे। अल्लाह का शुक्र है कि हमने अकेले, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब आपके साथ बड़े ना हो इतने लंबे सफ़र पर। तकरीबन 1200 किलोमीटर का ये सफ़र है कराची से मियाँ वाली का, जो इस दफ़ा हमने ज़िंदगी में पहली मरतबा बड़ों के बग़ैर अकेले तय किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम खैर खैरियत से अपने घर अपनी दादी के पास पहुँच गए थे। फाइनली हम लोग जहाज़ चौक पे पहुंच गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो यकीनन आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जो है वो थोड़ी सी तब्दीली लाऊं अपने व्लॉग्स में। तो सीख रहा हूँ दूसरों को देखकर, तो मैंने किसी को देखा तो उसको देख के जो है सीखा, और सीखने के बाद जो है आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ अपना एक छोटा सा व्लॉग। सो इसी के साथ जो है हिदायतुल्लाह को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।